नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैम नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज जी, आपको मैं बता दूं कि इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं वो किसी से अछूती नहीं है। यहाँ के लोग इतने परेशान। जनता पार्टी कह रही है सबका सब साथ झूठ है, सब झूठ है। मेरी कॉलोनी में नारे लगते हैं जय श्री राम, और मैं भी लगाता हूँ जय श्री राम। आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। कॉलोनी तो एक नाम ही समस्या है। यहाँ जो नेता लोग आते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई नेता यहाँ पे मुड़कर नहीं देखता। आप रियल में देखिएगा, अभी लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद विधानसभा होते हैं और सरकार में हम पूरे बहुमत के साथ आएंगे। इंडिया अलायंस का ही सरकार बनेगी। कई घर तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी सुबह की रोटी मिलती है, शाम को हमारे को रोटी मिलने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ के लोगों को जागरूक रखना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले कभी भी चुनाव हो, 1 साल बाद 2 साल बाद, जब भी भाजपा सरकार को लगे कि शायद अब हम चुनाव जीत जाएं, वैसे तो उनके कोई इरादे नहीं है। हम राशन नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम सर हमारे मेरा आदमी 75 साल का, ना तो इसकी पेंशन बंदी, मैं 60 साल की हूँ, ना मेरी बंदी, ना आज तक राशन मिला। क्या ये क्या सरकार है ये, बताओ। मुसलमान में जाके देखो कि कौन है कि अल्लाह का मानने वाला। हम सिर्फ अल्लाह के मानने वाले और किसी के मानने वाले नहीं है। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। क्या कहना चाह रहे सर आप? सर राशन कार्ड के अप्लाई करते हैं तो राशन कार्ड में जहां मोमडन का नाम आता है वहीं काट देते हैं, कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों? सर अब ये सरकार पूछे इनसे। बिल्कुल, मैं 100% प्रयास करूंगी कि इनकी पेंशन किसी भी प्रकार से बंद पाए। मैं विपक्ष में होकर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस काम को मैं कर पाऊँ। ये विपक्ष में प्रयास कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ना प्रयास कर, ये मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ। मेहनत करती है, मेहनत तो ये करती है, पर क्या करें, ये भी इनके हाथ में अभी पावर नहीं है। मैं अपना पूरा अभी 15 दिन का पैक करके गुप्ता जी के लिए वहाँ पे हम लोग पूरा प्रचार करेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे और आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय शीतला कॉलोनी सी ब्लॉक में। साथ है कुछ समाजसेवी और नेताजी, सुशीला गुलिया जी जो आम आदमी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष हैं, और नरेश अग्रवाल जी मेरे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, कॉलोनी की क्या समस्या है और इस विषय में उनका क्या कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज जी, आपको मैं बता दूं कि इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं वो किसी से अछूती नहीं है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, इतने मतलब कि जो कि बताने से शायद समझ ना आए, पर आप एक बार इसका दौरा कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ के ये जो कॉलोनी है, जिसको शीतला कॉलोनी कहा जाता है, मतलब माता शीतला के नाम से जिस कॉलोनी को बसाया गया था, कि पूरा हरियाणा जो है वो शीतला माता की पूजा करता है। कोई भी मुहूर्त हो तो वहाँ जाके वो उसकी मान्यता इतनी है, परंतु इस कॉलोनी की हालत ऐसी है कि शायद गांव से भी बदतर हालत है। बिल्कुल लावारिस वार्ड है ये हमारा। यहाँ का जो पार्षद है भारी बहुमत के साथ उसको जिताया गया था, डिप्टी मेयर बनाया गया था उसको, और उसके बावजूद यहाँ पे सीवर की समस्या इतनी अधिक है कि यहाँ के लोग अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं। पुश्तैनी ज़मीनें बेच के इन्होंने यहाँ पे अपने मकान बनाए थे, और उसके बाद आज इन्हें लगता है कि इससे कहीं लाख बेहतर हमारे गांव थे जहां हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी दे पाते। यहाँ पे लोगों को ना तो सीवर की जो वो सप्लाई है। तो सरकार क्या कर रही है मैम? सुविधा है ही नहीं, सीवर की नहीं है, सफाई की समस्या है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने का प्रयास पिछले 10 सालों से हमारा लगातार है, परंतु सरकार के कानों में जू भी नहीं रखती है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वे इतने परेशान है। यहाँ सफाई कर्मचारी जो भाई हैं उनको ठेके प्रथा के द्वारा यहाँ पे रखा गया पहले सफाई कर्मचारियों को, और आज उनको भी निकाल दिया गया। आज हम इसी प्रकार की कुछ समस्याओं को लेके इन लोगों के बीच में आए थे, जिसके लेके यहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठा हुए और उन्होंने बताया कि हम पिछले कई सालों से यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं, हमारी कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। क्या समस्या है? क्षेत्रवासियों की मैं बात कर लेता हूँ। मैम क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में, क्या चल रहा है? हमारी कॉलोनी में क्या चल रहा है? कॉलोनी तो एक नाम ही समस्या है। यहाँ जो नेता लोग आते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई नेता यहाँ पे मुड़कर नहीं देखता जी। और 4 बूंद आए नहीं, और इसमें पूरी कॉलोनी का जलमग्न हो जाता है। पैर रखने के लिए जगह नहीं बाकी रहती। नेता लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं? सिर्फ नहीं, मैं यहाँ पे नेता नहीं हूँ, मेरा इनके साथ पारिवारिक रिश्ता है और यहाँ मैं अक्सर इनके हालचाल पूछने आती हूँ। बता दूँ आपको
ये जो कॉलोनी के जो सीवर थे ये कभी इन्होंने अपने पैसों से लगवाए थे। ये जो आप खंबे देख रहे हैं बिजली के, ये भी इन्होंने कभी अपने पैसे से लगवाए थे। प्रशासन ने इसकी दोबारा मरम्मत करना जरूरी नहीं समझा। ये आज से 25-30 साल पहले जब ये सीवर लाइन बसी थी तो यहाँ गिनती के लोग थे, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी सीवर लाइन की व्यवस्था की, परंतु प्रशासन ना तो उसको दोबारा से ठीक किया, ना कभी उसकी सफाई की। और इस कॉलोनी की समस्या, बनाई गई समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रशासन चाहे तो इसको ठीक कर सकता है, परंतु आपको मैं बता दूं इस कॉलोनी में 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जो कि हर डेली का उसकी जो कमाई है वो यहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपए की है। हर वो जो व्यक्ति है, जो नेता बनता है यहाँ पे, वो अपने ही परिवार के व्यक्ति के लिए वो एक धंधा शुरू कर देता है। वो ट्रैक्टर जो यहाँ से पानी निकालता है, रोज के उसके 4-5 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ये एक धंधे को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनका परिवार का व्यक्ति उस काम को करता रहे। आप सोचो कि एक ट्रैक्टर जो तीन जगह ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो 24 घंटे पूरे 9 साल से चल रहे हैं, उसका खर्चा क्या नहीं आता होगा, उस पर क्या ईंधन नहीं लगता होगा। उसी पैसे से बचा के भी, उसमें से भी अगर हम कहें कि आधा भी लगाते तो आज यहाँ पे पूरी नई सीवर लाइन लग चुकी होती। परंतु इनको समस्या खत्म नहीं करनी है। समस्या खत्म करने के बाद इनके रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हम लोग यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में, वैसे तो अभी कोई चुनाव है नहीं यहाँ पे, पर उसके बाद भी मैं यहाँ के लोगों को जागरूक रखना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले कभी भी चुनाव हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी भाजपा सरकार को लगे कि शायद अब हम चुनाव जीत जाएं, वैसे तो उनके कोई इरादे नहीं है नगर निगम के चुनाव कराने के, पर जब भी कभी हो तो चुनावी माहौल है नेताजी, और 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। मैं बात करना चाहूंगा नरेश अग्रवाल जी से, जो कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। सर, आप ये बताइए, कॉलोनी में इतनी जबरदस्त समस्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार है, ऊपर सरकार है, नीचे सरकार, नगर निगम में उनके पार्षद है, फिर भी ये इतनी गंभीर समस्या क्यों है कॉलोनी में? सर, मैं अभी यहाँ 2 घंटे पहले आया था बहन जी के साथ, 10-12 घरों में घूमा हूँ मैं, सबके साथ मैंने बात करी है। कई घर तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुबह की रोटी मिलती है, शाम को हमारे को रोटी मिलने की गुंजाइश नहीं है। और एक तो लेडी जैसी है बेचारी, जिसका आदमी भी नहीं है, वो खुद बेचारी अकेली इतनी दुखी है। हमने सुन के उसकी व्यथा इतना परेशानी हुई है, पूछो मत आप। तो सर, सरकार तो कह रही है हम 5 किलो अनाज राशन दे तो रहे 80 लाख लोगों को, वो गरीब रखना चाहते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। हम राशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम सर, हमारे मेरा आदमी 75 साल का, ना तो इसकी पेंशन बंदी, मैं 60 साल की हूँ, ना मेरी बंदी, ना आज तक राशन मिला। क्या ये, क्या सरकार है ये, बताओ? सरकार भेदभाव कर रही है क्या? सरकार ने सभी कुछ भेदभाव कर रहे हैं कि हम मुसलमान है, कौन सा है, हमारा मजहब इस्लाम है। तुम किसी भी मंदिर में चले जाओ और किसी भी गांव में चले जाओ, ये कौन है कृष्ण जी का मानने वाला, कौन है हनुमान जी का मानने वाला, हर आदमी अलग बताएगा। मुसलमान में जाके देखो कि कौन है कि अल्लाह का मानने वाला। हम सिर्फ अल्लाह के मानने वाले और किसी के मानने वाले नहीं है। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। समझ में आ गई? दूसरी बात और बताने चाहूँगा मैं आपको, अगर किसी से प्यारी दोस्ती करनी है, अगर सर को तो नू सर को, अगर सर को तो नू सर को, कलम कर दो मेरे सर को। इसका उदाहरण ये है, अगर किसी से दोस्ती करनी है तो बढ़िया से निभाओ, नहीं करनी तो छोड़ दो। आप कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ। झूठ है, सब झूठ है। मेरी कॉलोनी में नारे लगते हैं जय श्री राम, और मैं भी लगाता हूँ जय श्री राम। आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, मुझे किसी भी मजहब से कोई आपत्ति नहीं है। आज करके आए। समझ भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? सबका विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब विकास तो जब होगा जब किसी औरत का कोई वारिस होगा, तो उसको हर चीज ला के मुहैया करा देगा, तो बीवी क्यों घर घर मुँह मारेगी? अब इस कॉलोनी का रान है, कोई भी और कोई भी कुछ कर जाओ। ये रान कॉलोनी है जिसको बेवा कहा जाता है, इसका कोई वारिस नहीं है मेरे। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं। पार्षद नहीं आते आपसे? कोई नहीं आता, नहीं आता। कौन है यहाँ से पार्षद? मुझे नहीं पता। पहला गजल सिंह था, गजल सिंह नहीं आया। 3 साल हो गए कॉलोनी में आए हुए गजल सिंह को, 3 साल। उसके बाद में नहीं आया। सवाल राशन का रह गया। मेरे घर में कोई राशन नहीं। मेरी 76 साल की उम्र है। पेंशन आती है आपको? नहीं, कोई पेंशन नहीं बनी मेरी आज तक। आपने अप्लाई किया था? सब जगह धक्के खाए और किसी ने सामने अंगूठा दिखा दिया। इतनी बड़ी बेशर्म की बात है। इतनी बड़ी शर्म और क्या होगी?
मुसलमानों का। गजेश सिंह जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, एसके न्यूज वर्ल्ड की अगर आवाज सुन रहे हैं, इस कॉलोनी की अगर आप आवाज सुन रहे हैं, तो एक तो इनकी बुजुर्ग की पेंशन नहीं है, 76 साल की एज हो गई है। दूसरा, आप राशन का दावा करते हो, सबका साथ सबका विकास का दावा करते हो, राशन इस परिवारों को नहीं मिल रहा है, इस कॉलोनी के परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। और दूसरा, ये कॉलोनी किसी कोई लावारिस कॉलोनी है, ये इतना ज्यादा यहाँ पे पानी, गंदगी और ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप इस तरफ ध्यान दीजिए। मैं बात करना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सर, राशन कार्ड के अप्लाई करते हैं तो राशन कार्ड में जहाँ मोमडन का नाम आता है वहीं काट देते हैं, कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों? सर, अब ये सरकार पूछे इनसे, जो साहिब पार्क वाले हैं, ये कहीं भी जाओगे भाई हमने फार्म भर दिया, फार्म कुछ दिनों बाद कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सीएम विंडो पे कभी अपील की? सर, सीएम विंडो पे अपील नहीं गई। फिर मैंने इनसे भी कहा तो वो इनकम दिखाए थे, मैंने इनकम दिखाई तो पेपर तो दिखाओ, पेपर भी नहीं दिखाते। तो 76 साल की एज है इनकी, तो वो तो जेन्युइन बात है कि 60 साल की एज में पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्या डॉक्यूमेंट में कोई कमी है क्या? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी कोई नहीं? कमी नहीं। और सर, अभी 4-5 महीने से हमारी ये सीवर और मेन लाइन जो सीवर की, ये कम से कम 5-6 महीने से इतनी परेशान कर रही है। कोई भी बंदा, ना तो कर्मचारी सफाई वाला और न ही कोई सीवर वाला, यहाँ कोई आके फिर के राजी नहीं है। और सब घर घर से भी पैसे लेके, अपने पैसे लेके सफाई करवा दे। 50-70 रुपये महीना ले जाता है सीवर वाला, सीवर खोल के जाता है। जी अग्रवाल जी, सरकार भेदभाव करती है क्या हिंदू मुसलमान में? बिल्कुल, ये इनकी बातों से तो यही लग रहा है इनका कोई काम आज तक नहीं हुआ। मैं 20 घरों में घुमा हूँ आके, एक भी काम, एक आदमी ये नहीं कह रहा कि मेरा काम हुआ है, इस सरकार ने कोई काम करा है मेरा। जी, कॉलोनी वासियों की सुशीला जी जेन्युइन समस्या है। क्या आप वादा कर सकती है विपक्ष में होने के नाते कि इनकी पेंशन बनवाएंगे, आप करवाएंगे काम? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको मैं बता दूं कि आप अगर मुझसे पूछे कि भेदभाव है कि नहीं इनके साथ, तो शायद मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस प्रकार की आवाज को उठाती है तो सबसे पहले हमें इसी प्रकार से दबा दिया जाता है कि ये मोमडन्स बोर्ड को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के जुमले करते हैं। ये भारत के नागरिक है ना? हाँ, ये भारतीय नागरिक, वोट का अधिकार है ना इनको? वोट का अधिकार है। अभी ये हज की यात्रा करके आए हैं, इनको देख के कोई भी बता सकता है 60 साल से ऊपर उम्र है, और जिनका पासपोर्ट बन गया, इट मीन्स उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की कहीं कोई कमी नहीं है। परंतु परेशान करना इस सरकार की जो नीति रही है, ये हमेशा से चाहते हैं कि जिस प्रकार से लोग परेशान रहे, घूमते रहे चक्कर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कबलाना को भारी बहुमत से जिताया था। ये वो परिवार है, ये परिवार वो है जिनकी पेंशन की अभी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भारी बहुमत के साथ कबलाना जी को यहाँ। तो क्या आज आप आज के न्यूज वर्ल्ड में वादा कर सकती है कि इनकी पेंशन के लिए प्रयास करेंगी, पेंशन बंधवाएगी इनका? बिल्कुल, मैं 100% प्रयास करूंगी कि इनकी पेंशन किसी भी प्रकार से बंद पाए। मैं विपक्ष में होकर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस काम को मैं कर पाऊँ। मैं पूछूंगा अगली बार, अधूरा वादा मत करना आप। जी, बिल्कुल पूछिएगा। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो भी आपको मैं बताऊंगी मेरी समस्या क्या है, आप और हम मिलके इनकी समस्या को पूरा करेंगे। जी, नेताजी के आश्वासन से कितना खुश हैं आप? होगा कुछ काम? लग तो नहीं रहा है। नहीं लग रहा है, ये बोल रहे हैं आपके सामने। देखो, अभी ये किसी पार्टी में अभी फिलहाल नहीं है। मैं सिर्फ विंडो पे जाके उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करा सकती हूँ, जवाब मांग सकती हूँ। जवाब क्या आएगा वो मैं आपको बता सकती हूँ। ये विपक्ष में प्रयास कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना? प्रयास कर, ये मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ, मेहनत करती है, मेहनत तो ये करती है, पर क्या करें, ये भी इनके हाथ में भी पावर नहीं है। हाँ, अगर इनके हाथ में पावर होती तो हमारा हक होता, हम जबरदस्ती भी कह सकते थे। आप देखिए दिल्ली में किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या को समाप्त करने के अरविंद केजरीवाल जी ने घर घर जाके इस तरह की समस्याएं खत्म करवाई हैं। ऑनलाइन सारे काम होते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको पेंशन बनवानी है, राशन पहुंचाना है, ये सब लोगों के घर पहुंचते हैं। ये वो सरकार है जो लोग, जब ये लॉकडाउन लगा था, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे जेठ के बच्चे, घर घर जाके राशन कार्ड बनाए उन्होंने, घर घर जाके खुद। यानी आप आम आदमी पार्टी की सुविधाओं से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत दिले से खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। काश यहाँ भी ऐसा ही होता तो हम बहुत खुश होते। तो हम दोनों बुढ़िया बुढ़े, कभी रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते, कौन देख रहा है हमें? हमारे कोई वारिस है ही नहीं, क्या करें हम? तो सरकार तो हमारी सुनती नहीं। जब मेरा आदमी 76 साल का है, मैं 60 साल की हूँ, आज तक मेरी पेंशन नहीं, मैंने बहुत जगह धक्के खा लिए, तो क्या करें? किससे जाके कहें? बदलाव लेके आइए आप हरियाणा में। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहें
कि खुदा करे कि केजरीवाल यहाँ आ जा। हम बहुत खुश हैं। आएंगे केजरीवाल? अब लोगों का समर्थन है, सबका साथ है, सब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता किसान भाई जो हैं धरने पे बैठे हैं वो हुड्डा ये क्या कहते हैं भाजपा को लाना चाहता है। आशा बहनें हैं वो हड़ताल पे है, वो लाना चाहती हैं। जो अपने ड्राइवर भाई थे उन्होंने सबने हड़ताल करी। फौजी भाई हैं वो सभी साथ है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई जनता है, ऐसा कोई वर्ग रह गया है जो अरविंद जी के साथ नहीं है। परंतु हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ हो, जिस प्रकार से अभी आपने देखा चंडीगढ़ में सिर्फ 36 वोट गिनने के लिए इन्होंने 25% वोट का घोटाला किया। तो इस प्रकार के घोटाला ये लोग करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। सरकार घोटाला कर रही है, सरकार भेदभाव कर रही है। हिंदू मुसलमान में भेद सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 76 साल की एज है इन बुजुर्ग की, लेकिन इनकी पेंशन अभी तक नहीं बंदी है। 60 साल की एज महिला की है जो एज ए रूल 60 साल की एज में पेंशन बंधन हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। कॉलोनी की समस्या गंभीर है कि स्वास्थ्य का, सफाई का, चिकित्सा का यहाँ पे कोई विकास नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहूंगा, क्या आप यहाँ विकास कर पाएंगे? क्या आप ये भेदभाव की स्थिति बंद करेंगे? ये थी कॉलोनी शीतला कॉलोनी की समस्याएं। लगता है कि परिवर्तन जरूर निश्चित होगा और अब की बार हम लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी हैं वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सारा संगठन उनके साथ है। आप देखिए निर्मल जी जो अभी हमारे साथी पीछे साथी रहे हैं, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही हरियाणा के बाकी क्षेत्र से जहां से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इस क्षेत्र से जो कांग्रेस का जो भी आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल, हम लोग उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर भारी बहुमत के साथ हम यहाँ से उनको जिताएंगे। क्या लगता है अग्रवाल साहब, गुप्ता जी जीत पाएंगे? पहली सीट लोकसभा की हरियाणा से। बिल्कुल, हरियाणा के अंदर एक तो अग्रवाल ज्यादा है और दूसरे उनका जो है ना प्लस पॉइंट ये है बहुत बड़ी आदमी है। राज्यसभा के सांसद भी रहे। हाँ, राज्यसभा के सांसद रहे, जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी आदमी है। उनकी छवि बहुत बड़ी है, 100% जीतेंगे। जो लोग ने कहा होगा तो मोदी है, अब वो वहाँ की कई जगह मैं जाता हूँ, ये कहते हैं मोदी मुश्किल है, आना मुश्किल है मोदी। बाकी हरियाणा में जो सीट है, 9 सीट है, उसमें कांग्रेस का आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे, पूरी ताकत के साथ हम उनको लाने की कोशिश। ये ताकत कुरुक्षेत्र में भी लगेगी गुप्ता जी के लिए? बिल्कुल, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। आप जा रही हैं? बिल्कुल, मैं अपना पूरा अभी 15 दिन का पैक करके गुप्ता जी के लिए वहाँ पे हम लोग पूरा प्रचार करेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे और आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये 400 पार का जो नारा लगाते हैं, किस प्रकार से ये दबाने की इनकी जो तरीका है, ये जो इनके तरीके हैं, लोगों को पहले से ही दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए ना, अगर कोई आपके खिलाफ इतना बड़ा वर्ग अगर आके खड़ा होता है, कम से कम 50 वर्ग ऐसे जो आंदोलन कर चुके, इतने आंदोलन जो कि आज तक 75 सालों में नहीं हुए, वो इस सरकार के समय में हुए। उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये कहते हैं हम 400 पार का नारा देते हैं। नारा देने को आप कितना भी दे सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सरकार बना पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे मोदी जी को? बिल्कुल, इस बार सरकार हमारी बन रही है, बिल्कुल पूरे कागजों पे या रियल में? आप रियल में देखिएगा। अभी लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद विधानसभा होते हैं और सरकार में हम पूरे बहुमत के साथ आएंगे। इंडिया अलायंस का ही सरकार बनेगी। और आप कितनी सीट देख पा रहे हो आप? मेरे ख्याल से हम लोग लगभग अगर जिस प्रकार का अभी माहौल है उस हिसाब से हम लोग 300 के आसपास। 300 कहाँ, 90 तो है, 90 वो है ना, तो 300 के आसपास जाएंगे? 300 के आसपास चले जाएंगे। हाँ, 300 के आसपास अगर आप गई तो 400 का दावा वो कर रहे हैं, तो 700 सीट तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो उनका फेल है ना दावा। उनका दावा झूठा है। वो बता रहे हैं ना कि वो तो अपने घर बैठ के, जैसे अभी आपने देखा पंजाब में किस प्रकार से उन्होंने बैठे बैठे अपने वो पहले भी ऐसे बोलते दावा मेयर तो हमारा बनेगा। चंडीगढ़ मेयर से एक बात याद आई और मेरा ये लास्ट सवाल आपसे कि चंडीगढ़ मेयर में जो कुलदीप जी मेयर बने, वो एक गरीब परिवार का बच्चा है। अभी दक्षिण पूर्वी दिल्ली से जो आपने टिकट दिया है कुलदीप जी को, वो एक मजदूर के बेटे हैं, सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, जो झाड़ू लगाते हैं उनके पिताजी, और वो वर्तमान में विधायक भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल की क्या नीति है आम आदमी को आगे बढ़ाने की? आम आदमी को बढ़ाने की उनकी पहली यही है कि जो भी आम परिवार के व्यक्ति है वो इस राजनीति में सक्रिय हो और उनको ही ज्यादा समस्याओं को पता होता है, क्योंकि वो उन समस्याओं से होके गुजरते हैं। कुलदीप पहले पार्षद रहा, वर्तमान में विधायक है, मैं आपको बता दूं, और अभी उनको सांसद की टिकट, संसदीय क्षेत्र से टिकट मिली। बिल्कुल, वो बिल्कुल उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से जैसे अभी काम किए थे, आगे भी बहुत अच्छे से करेंगे। आम परिवार का व्यक्ति था, इसीलिए लोगों ने उनको पसंद किया। इसमें दो सबसे बड़ी बात, एक वो सीट रिजर्व नहीं है, जनरल सीट है, और दूसरा वो जो उनके पिता हैं अभी भी झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे।
तो ये आम व्यक्ति की निशानी है कि वो आज भी झाड़ू लगाते मैं भी पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ। हाँ, आज भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं, आज भी उन्हें पता है कि समस्याएं अभी भी कहाँ पे हैं। तो जो जिनको समस्याएं पता होती और है, जनरल सीट है तब भी 80 लड़कियों को दी है सीट, तब भी 80 को दी है। तो यहाँ समझ आता है कि हम लोग जो है कि आम व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में सक्रियता उनकी दिखाई दे, ये सब अरविंद जी की नीतियां रही हैं। और यही अभी आप देखिएगा कि यहाँ जो चुनाव होंगे, गुड़गांव में चुनाव होंगे, यहाँ भी वो इसी प्रकार की किसी नीति को लेके आएंगे। जी, अगर आम आदमी को आगे बढ़ना है, अगर जन समस्याओं का अगर कोई समाधान चाहिए आपको, तो आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को देखिए, अरविंद केजरीवाल का साथ दीजिए, ऐसा मानना है सुशीला गुलिया जी का और नरेश अग्रवाल जी का। ये थे शीतला कॉलोनी से लोग। एक सुशील जो कुलदीप कुमार नाम का लड़का है, वर्तमान में जो पार्षद रहा है, पहले वर्तमान में विधायक है और अभी उनको संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली से टिकट मिली है, वो उनके पिताजी आज भी झाड़ू लगाते हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा सकती है, आम व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है, ये मानना है इन नेताओं का। मैं था एसके भारद्वाज, शीतला कॉलोनी से लाइव। धन्यवाद।